हेलो बच्चों, आज आपका एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि मैं आज बताऊंगी कि किस तरीके से पैटर्न आता है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। इसमें हमारा ये होता है, ये 2023 का है, जो कि बिजनेस अध्ययन है। ये 15 मिनट का होता है। इसका पूर्णांक 100 नंबर का होता है। इसमें नोट दिए होते हैं। ये जो 15 मिनट तो प्रश्न पढ़ने के लिए होते हैं, फिर सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय होते हैं। उसके बाद प्रश्न 11 से 20 तक के अति लघु होते हैं, जो कि शॉर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद 21 से होते हैं, जो कि लघु होते हैं, बट ये 6 नंबर में दिए जाते हैं। उसके बाद लगभग इनको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना पड़ता है, मतलब 100 शब्दों के अंदर लिखना पड़ता है। इसके बाद इसमें 27 से लेकर 30 तक के दीर्घ होते हैं, जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं और ये कम से कम 250 शब्दों में 250 शब्दों में लिखा जाता है। अंकित प्रश्न को हल करना होता है, मतलब जो उसमें दिए होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक को सम्मुखित लिखे होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए MCQ के, इसमें ये बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन है। एक आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां लक्ष्य प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से कुशल काम करने में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समन्वय कहते हैं। ठीक है, समन्वय क्या है? समन्वय प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का सार है, या फिर प्रबंध का हिस्सा है। इसमें ये प्रबंध का कार्य है। ठीक है, योजना क्या है? योजना है प्रबंध का प्राथमिक कार्य, प्रबंध का अंतिम कार्य, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोनों है, क्योंकि हम उसमें जो योजना बनाते हैं, हम वो स्टार्टिंग से लेके जब तक एंड ना हो जाए तब तक उस कार्य को वो करते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन का हिस्सा नहीं है? इसमें कार्य सौंपना संगठन का हिस्सा है। विभागीकरण, विकेंद्रीकरण। निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? इसमें है ये विकेंद्रीकरण है। निम्न में से कौन सा सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है? इसमें कम खर्चीली वॉक इन इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट, रोजगार कार्य, या फिर इनमें से सभी। इसमें तो इनमें से सभी है। निम्न में से किस कार्य, निम्नलिखित में से किसे सही कार्य, मतलब इनमें से जो सही कार्य करना है वो चयन प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसमें ये चयन को करता है, क्योंकि तभी तो हम उससे चयन करेंगे। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व है, या फिर जो लीडरशिप होता है वो परिभाषा नहीं करता है। सूक्ष्म सलाहकार एक विशेष है। एक कार्य करने को सुविधाजनक स्थिति प्रदान करने की गुणवत्ता को निश्चित करना किसका कार्य है? इसमें है उच्च स्तर, मध्य स्तर, पर्यवेक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है? रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय, या फिर प्रबंध को सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। निर्णय या फिर प्रबंध के कार्य, इनमें से दोनों, या इनमें से इंग्लिश में हो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं लघु, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, ये कि जो कि 2 नंबर के दिए होते हैं। इसमें देखते हैं, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है? क्योंकि कला ऐसे कि हमें उसमें उन्हें बताना होता है कि ये करना है, ऐसे करना है, तो हमें उसकी कला। और विज्ञान वो इसलिए क्योंकि हमें उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि हाँ ये काम आगे चल के हो जाएगा या नहीं। ऐसे ही प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रबंध का महत्व मतलब ये जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें क्या क्या उनके महत्व होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के कर्मचारियों के लाभ। जो वैज्ञानिक प्रबंध करते हैं उनसे हमें कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? ठीक है। उसके बाद अच्छी योजना के आवश्यक तत्व लिखिए। मतलब एक अच्छी योजना बनाना और उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे? हमारे अच्छी योजना बनेंगे तो हमारा पहला तो प्रॉफिट भी होगा, और उसके बाद हमें उसमें समय की बचत होगी, कम हानि होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी। स्थायी योजना क्या है? स्थायी योजना वह होती है जो हमें एक लिमिट तक ही
बनाई जाती है, जहाँ हमारा जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तब तक उसे चलते, जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ तो हमारी योजना भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रेखीय संगठन ये ऐसा होता है जिसमें एक नहीं, सब मिलकर एक योजना बनाकर उसको वो करते हैं। इसके बाद चयन वह होता है और भर्ती में अंतर बताइए। चयन वह है, चयन का ये है कि जैसे कि हमें एक मैनेजर के पोस्ट के लिए रखना है, तो हाँ चयन हम उस तरीके से करेंगे कि हाँ उसे बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा और उसे बहुत सा ज्ञान होगा। और भर्ती में तो ये होगा कि हम जिसको भी चुनेंगे तो हम उसे अपने तरफ से ट्रेनिंग देंगे, जब जाके वो काम सीख के जब हम उसे अपने काम पर रखेंगे। उसके बाद होता है प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इसमें ये होता है कि प्रवृत्ति का प्रमोशन, मतलब अगर एक हमारे बिजनेस में अगर एक वो कर रहा है, वो अच्छे से कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम किसी और नए बंदे को ना लाके हमारे जो है उसी की पोस्ट बढ़ा देते हैं, तो उसे वो प्रमोशन होता है। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत। विकेंद्रीकरण वह होता है जो हमारे बिजनेस के बाहर का कार्य करते हैं या फिर बाहर से होता है। संक्षिप्त में नेता के गुण लिखिए। मतलब नेता एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, वह एक ईमानदार होना चाहिए और उसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको हमारे खासकर रिस्क लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ वह प्रॉफिट लॉस को वह किस तरीके को कैसे संभाले, वो सब इसमें होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी। अभी तो मैं इसका ये बता रही हूँ, जब इसका सल्यूशन दूंगी तो अब उसमें पता चलेगा किस तरीके से। अब हम इसके बाद हम देखते हैं अपने लघु उत्तरे जो कि शॉर्ट होते हैं, ये हमारे 5 नंबर के होते हैं। इसमें देखते हैं विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है, इन्हें किन्हीं 3 बिंदुओं में लिखिए। विकेंद्रीकरण और सौंपने, मतलब विकेंद्रीकरण एक बाहर को किसी को कार्य देना या फिर उसे सौंपना, उसके बारे में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रभाव की योजनाओं की आवश्यकता लिखिए। मतलब प्रभाव की हाँ उसे क्या नाम है, उसे हमें किस तरीके से योजना बनानी है, उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेंगी वो। औपचारिक संगठन का वो होता है जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे बिजनेस के अंडर में ही जो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है संचार प्रक्रिया का शोर में अंतर। मतलब संचार प्रक्रिया जो होती है वो शोर, जैसे अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो वो किसी तीसरे को नहीं उसमें वो करना चाहिए, इस तरीके से होती है। जिसके संचार का पता है कम्युनिकेशन, नॉइज। मानव संसाधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। एक जो मानव है वो संसाधन की जो प्रकृति है वो उसको किस तरीके से बताता है कि हाँ। उसके बाद निर्देश का सिद्धांत लिखिए। हाँ एक भी ये भी होता है कि हमें उसमें एक डायरेक्टर ज़रूरी होता है जो उस ग्रुप में करने वाले या फिर जो कर्मचारियों को डायरेक्शन देता है कि हाँ इस तरीके से इस कार्य को ऐसे किया जाना है। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 10 नंबर के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रबंधक को महत्व को समझाइए। समन्वय हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक समूह में कार्य करना, ठीक है। और उसमें प्रबंध, मतलब वो जो समूह में कार्य करता है वो उसको कैसे प्रबंध करेगा, वो उसको कैसे मैनेज करेगा, इसके बारे में। उसके महत्व, एक जो समूह होता है, जो संगठन होता है, उसके महत्व कि उसे किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से बात करनी है, उसकी प्रकृति उसमें लिखिए, ये इसका अथवा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक संगठन कर्मचारियों को उचित चयन करने का महत्व क्या है। भाई जो हमारा एक संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कर्मचारियों को कैसे चयन करता है कि उसको कैसे कार्य करना है, क्या वो उस ग्रुप में कार्य कर पाएगा या नहीं, ये इसमें इस तरीके से बताना है। वो तो आंसर में पता चल जाएगा कि कैसे, एक बार पढ़ेंगे तो। उसके बाद चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या। मतलब जो चयन प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी एक को लीडरशिप को चुनने के लिए
जो चयन करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या लगते हैं वो। उसके बाद है हमारा अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा की विभिन्न चरण क्या है। अभिप्रेरणा को महत्व प्रबंधकीय कार्य मतलब अभिप्रेरणा, ठीक है। उसके बाद संचार के वाद्य संक्षेप कीजिए। एक प्रणाली का संचार का सिद्धांत है, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अधिकारों को सौंपने से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। मतलब जो हमारे अधिकार होते हैं, हम उन्हें अधिकार हैं वो उसमें सौंपेंगे और क्या वो समझेंगे, क्या कैसे करेंगे, जो इसकी प्रक्रिया होती है उसको बताना है। नृतव्य हमारा लीडरशिप होता है, उसमें शैली से आप क्या समझते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो उसकी स्टाइलिश क्या है, वैसे उसमें जो होने चाहिए वो हम क्या समझते हैं। उसके बाद उसमें उसकी विशेषता, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे वो ईमानदार होने चाहिए, वो रिस्क टेकर होने चाहिए, जैसे कि वो कर सके, वो हर किसी को गाइड कर सके कि किस तरीके से कैसे कार्य करना है, और वह एक अच्छी योजना बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये सब पसंद आए हैं तो हमने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सलूशन की वीडियो आपको मिल